उपदेश सुनो, किंतु उपदेश को सुनकर के उसे गुनो। उपदेश सुनकर के भी तुम्हारे मन में विनम्रता नहीं आ रही, तुम अपने माता पिता के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, अपने गुरुजनों के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, अपने स्वामी के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, देवशास्त्र गुरु के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, धर्म के प्रति विनम्र नहीं हो पा रहे, तो आपका वह उपदेश सुनना सार्थक नहीं है। वित्तस्य पात्रे व्ययः, धन प्राप्त किया है तो धन का सम्यक उपयोग यही है कि सत पात्रों को दान दिया जाए। यदि धन का दान नहीं दिया जाता है तब समझना चाहिए मिट्टी में और धन में कोई अंतर नहीं। किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, बैंक में रखे हैं, समय पर व्यय नहीं करता, अस्वस्थ है, औषधि के लिए पैसे नहीं, लोग भूखे हैं उसके सामने तड़फ रही हैं किंतु वह दान नहीं कर रहा, तो उसका धन व्यर्थ है। या ज़मीन में गाड़ दिया, दीवार में सोने की ईंट बनवा करके लगा दी, तो सोने की ईंट में, पत्थर की ईंट में, उसमें मिट्टी में क्या अंतर पड़ता है? कोई अंतर नहीं। धन का सम्यक उपयोग है सत पात्रों में दान देना। अक्रोध तपसो क्षमा प्रभवतो, या सख शांति तपसो, तपस्वियों का आभूषण दी है तो शांति है। सच शांति, बहुत शांति, शांति, शांत प्रणाम। क्रोध आदि के निमित्त मिलने पर भी अपनी शांति भंग न हो। नदी में पत्थर कोई डाल दे तो पानी में लहर आती है, किंतु जब पानी जम जाए तो उस पर पत्थर गिर जाए तो लहर नहीं आती। ऐसे साधु के परिणाम स्थिर हो जाते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, परिणाम चल विचल नहीं होते। तो सच शांति तपसो या अक्रोधो तपसो, तपस्वी का अक्रोध होना या क्षमा आदि गुण प्राप्त कर लेना। प्रभवतो, प्रभुता को प्राप्त करके दंड तो कोई भी दे सकता है, किंतु क्षमा करने वाला महान होता है। क्षमा करने वाला श्रेष्ठतम राजा होता है, श्रेष्ठतम शासक होता है, आदर्श होता है। धर्मस्य निर्वाच्यता, धर्म वही शोभा को प्राप्त होता है जिस धर्म में किसी की निंदा नहीं की जाती। जिस धर्म में निंदा की जाती है वह धर्म सम्यक नहीं है। जहाँ गुणों की प्रशंसा होती है, जहाँ सबका आदर सम्मान होता है, सबके हित की बात होती है, वह सम्यक धर्म होता है। और सर्वेषामपि सर्वकाल सुभगम शीलम परम भूषणम, सर्वेषाम सभी प्राणियों का सभी काल में सबसे बड़ा आभूषण कोई है, परम श्रेष्ठ आभूषण है, तो वह शील व्रत, सदाचार का पालन करना, अपनी मर्यादा में रहना, सदा संतोष व्रत का पालन करना, यह प्रत्येक प्राणी का आभूषण है। इसे सब प्राणी हमेशा हर क्षेत्र में धारण कर सकते हैं। महानुभाव, इन आभूषणों को कभी कभी आप भी धारण करने का प्रयास करना। शरीर पर तो बहुत आभूषण धारण किए, किंतु अब आत्मा को इन आभूषणों से सजाने का समय पुरुषार्थ करना, तब ही निस्संदेह आपकी आत्मा सुभग और सौंदर्य युक्त मानी जा सकती है। आप सबका मंगल हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक
पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने ज्ञान की महिमा बताते हुए लिखा है, णाणम नरस सारो, ज्ञान मनुष्य भव का सार है। अन्य जगह नीतिकार ने लिखा, नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणम गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। वहाँ पर मनुष्य का सार रूप दिया, रूप का सार गुण, गुण का सार ज्ञान, ज्ञान का सार फिर क्षमा। तो ज्ञान को भी सार माना। ज्ञान प्राणियों में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण किसी दीपक में घृत होता है। विद्युत उपकरणों में विद्युत होती है, सरताओं में नीर होता है, रत्नाकर में रत्न होते हैं, आकाश में ज्योतिष ग्रहों के मध्य जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा होते हैं या तारागण, यही महत्व मानव जीवन में ज्ञान का होता है। जिस व्यक्ति के पास कुशला बुद्धि है, उत्तम बुद्धि है, प्रकृष्ट बुद्धि है, वह सब पर राज करने में समर्थ होता है। आपको ज्ञात होगा, एक बार किसी राजा ने अपने अमात्य से पूछा कि संसार में श्रेष्ठ कौन है, और पूछा वह श्रेष्ठ जो है उसका खान पान क्या है और उसका कार्य क्या है। जब वह महामात उत्तर देने में असमर्थ हुआ, 7 दिन में न बता पाया, राजा ने मृत्युदंड की घोषणा कर दी। तो उसके पुत्र ने कहा, पिताजी आपकी चिंता का कारण क्या है। महामात ने कहा, पुत्र राजा ने ऐसा प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ और आज अंतिम दिन है, आज उत्तर नहीं दिया तो प्राणदंड दिया जाएगा। पिताजी क्या प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, श्रेष्ठतम क्या है, वह क्या खाता है, क्या पीता है और क्या करता है। पिताजी यदि आपको हर्ज न हो तो इसके उत्तर मैं दे देता हूँ। चलो ठीक है, आप दे दो। राज दरबार में पहुँच के महामात ने कहा, महाराज आपने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर मैं क्या दूँ, मेरा बालक भी देने में समर्थ है। ठीक है, कोई भी उत्तर दो, तुम्हारा बालक या तुम, उत्तर ठीक होंगे तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा और उत्तर यदि गलत हुए तो आपको दंड दिया जाएगा। बालक ने पूछा राजा से, महाराज प्रजापालक पूछिए आपका क्या प्रश्न है। उसने पूछा, मेरा प्रश्न यही है कि संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है, वह क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। महाराज इसका उत्तर आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो पूछ करके समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। नहीं जानते हैं तो मैं उत्तर देने में समर्थ हूँ, उत्तर दे दूंगा, किंतु नहीं जानते हैं तो आप शिष्य हो गए और शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में होता है। इसलिए जहाँ पर आप विराजमान हैं वहाँ पर मुझे बैठना चाहिए, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आपको खड़ा होना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा अपने आसन को छोड़ कर के नीचे आ जाता है, बालक राजा की आसन पर बैठ जाता है। पूछिए वत्स क्या पूछना चाहते हो। यही ना संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है। संसार में सर्वश्रेष्ठ है बुद्धि, ज्ञान।
क्या खाता है? ज्ञान। गम खाता है, अर्थात वह धैर्य धारण करता है। क्या पीता है? वह ज्ञान या बुद्धि। क्रोध आदि बुराइयों को पी जाती है। फिर करता क्या हुआ ज्ञान? बुद्धि क्या करती है? वह सब पर शासन करती है। संसार में श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। खाती क्या है? गम, दुख, क्लेश, प्रतिकूलताओं को। पीती क्या है? क्रोध आदि कषाय विकारी भावों को। और करती क्या है? सब सर्वत्र अपना शासन। महानुभाव, बुद्धि 4 प्रकार की होती है। बुद्धि श्रेष्ठ और 4 प्रकार की है। औपादिकी मुड़ियब्बा, वैणयिकी च कामकी, ये कामकी, सुपरिणाम की बुद्धि, बुद्धि वह चौव्यहा। बुद्धिजन 4 प्रकार की बुद्धि कहते हैं। पहली औपादिकी, वैनयिकी, काम की और परिणाम की। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऋणसज्ञ की, ऋणमित्त की, तक्क की और परिणाम की। एक नैसर्गिक बुद्धि, एक नैमित्तिक बुद्धि, एक तार्किक बुद्धि, एक परिणाम की बुद्धि। नैसर्गिक कहो या सहज कहो, किन्हीं किन्हीं बालकों को आपने देखा होगा सहज ही बड़े व्युत्पन्नमती होते हैं। आपके पास कभी आते होंगे, देखते होंगे तो ये क्यों ऐसा रखा, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों। आते ही आपसे 10-20 प्रश्न पूछ लेंगे। आप उससे कोई प्रश्न पूछो तो आपके प्रश्न का उत्तर भी दे पाए या नहीं दे पाएंगे तो आपको ऐसा घुमा देंगे कि आप कहेंगे बड़ा विचित्र बालक है। तो ये बुद्धि उसके अंदर है सहज में, वह कहलाती है नैसर्गिक की बुद्धि, सहजोत्पन्न। जैसे किसी व्यक्ति ने एक बालक से उसको लज्जित करने के लिए पूछ लिया, ऐसा प्रश्न का उत्तर उससे स्वयं से नहीं आता था। कहा, बेटा तुम बता सकोगे ये दीपक में ज्योति कहाँ से आई है? तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं। उस बालक ने दीपक में फूंक मार दी। कहा, पहले तुम ये बता दो ये ज्योति कहाँ गई, तुम कहाँ से लेकर के आए ये तो मैं बाद में बता दूंगा, मैं जानता हूँ, किंतु तुम्हारे सामने ये दीपक की ज्योति गई, ये कहाँ गई ये बताओ पहले आप। वह व्यक्ति बिल्कुल भौचक्का सा रह गया। उस बालक ने अपनी बुद्धि का परिचय और दिया। तभी सामने से एक व्यक्ति आता है, चर्च में पूजा करने वाला। तो पूजा करने वाला आया, बालक पीत कपड़े पहने हुए था। उसने पूछा उस चर्च के उस पोप से, पादरी से, कि आप बता सकेंगे आप कौन हैं? उसने कहा, हम हैं आपके बाप, पिता हैं, लोग हमें अंग्रेजी में फादर कहते हैं। उस बालक ने अपनी चोटी पकड़ करके यूँ दिखाते, लंबे बाल दिखाते, कहा यूँ करके पीले वस्त्र से, क्या आप हमारा परिचय नहीं पूछेंगे? हाँ बताइए। हमें आपके पिता के भी पिता, हिंदी में लोग हमें बाबा कहते हैं, हम साधु महात्मा हैं। वह पादरी तो आश्चर्यचकित हो गया कि बालक ऐसा उत्तर दे सकता है। बालकों के उत्तर बड़े विचित्र होते हैं, कारण कि उनकी वह नैसर्गिक बुद्धि होती है। कोई कहे ये उत्तर देना उसके पिता ने सिखाया, माँ ने सिखाया, नहीं। अभय कुमार के प्रसंग आपने श्रेण चरित्र में कई पढ़े होंगे। बड़ी विचित्र विचित्र बातें श्रेण कुमार के आपने पढ़े होंगे। जब वह नंदीग्राम जाता है, उसने भी बड़े विचित्र उत्तर दिए। ये विचित्र उत्तर पढ़ाए नहीं जाते, सिखाए नहीं जाते, सहज में व्यक्ति के पूर्व पुण्य से प्राप्त होते हैं। महानुभाव,
ये जब भी बिना किसी निमित्त के जब व्यक्ति तुरंत तत्काल में आपकी बात का उत्तर दे दे तो समझो उसकी वह सहज बुद्धि है। अध्यापक ने एक बालक से पूछा, बेटा ये लाइन हमने खींच दी है चौक से, बिना मिटाए क्या इस लाइन को तुम छोटी कर सकते हो? उसने कहा, जी गुरुजी। क्लास के सभी विद्यार्थी देखते रह गए, कैसी छोटी करेगा बिना मिटाई? उसने कहा, लाओ चौक, मिटाना तो नहीं है। तो चौक लेकर उसके सामने एक लंबी लाइन खींच दी। गुरुजी आपने जो लाइन खींची थी वह छोटी है बड़ी है? बोले छोटी। बस ये तो आप चाहते छोटी करना है, छोटी कर दी। महान भाव। ये व्युत्पन्नमती बालक जो होते हैं इस प्रकार की बुद्धि उनकी होती है। वे इस प्रकार कुशल होते हैं अपने कार्य को संपन्न करने में कि लोग उनके कार्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बुद्धि प्राप्त करने का अलग से कोई विद्यालय नहीं होता, वे तत्काल की सूझबूझ से ही। एक बालक ने देखा पिताजी को कि चिल्लाने की आवाज़ आई, उसे लगा कि पिताजी को छुआ, करंट लगाए तो जाकर के दौड़ कर पिताजी के पास नहीं गया, जहाँ मेन स्विच था उसे ऑफ कर दिया। क्या हुआ? बुद्धि थी उसे तत्काल में, अन्यथा कोई सामान्य बालक होता पिताजी को बचाने दौड़ता, उसे लिपटता पकड़ता रोता। उसने किया कि तुरंत नहीं, एक क्षण में उसको स्विच ऑन ऑफ किया, लाइट कटी और बिजली से बच गया। थोड़ा सा घाव हुआ, जोखिम उठी। एक बालक ने, इसके घर में डाकू आ गए, माता पिता भी थे, उन दोनों को डाकुओं ने, बदमाशों ने बांध दिया। बताओ धन कहाँ रखा है, कहाँ रखा है धन? वह बालक बिस्तर पर ही था, उसने मोबाइल का स्विच ऑन कर दिया और पुलिस स्टेशन वालों को फोन लगा दिया। अब रोता हुआ कह रहा है, मेरी मम्मी पापा को मत मारो, हम तो इस मोहल्ले में, इस शांति मोहल्ले में आए अभी 3 साल ही हुए हैं, हमारे 40 नंबर का मकान, ये हमें क्या बनता इतना अच्छा मकान नहीं होगा, ये मम्मी पापा को बांध क्यों दिया, आप धन क्यों मांग रही हैं, आप ऐसे बुरा काम क्यों करते हैं? वह बाल बात कर रहा रोते रोते, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं पीटना। बदमाश समझ रहे हैं कि बालक घबराया हुआ है, रो रहा है। बेटा हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को जब तक मारेंगे जब तक धन नहीं मिल जाएगा।